जाता है। ये कहानी है सावित्री की, जो एक गरीब घर की सीधी सादी लड़की थी। उसकी शादी एक अमीर परिवार में हुई, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसे हमेशा हीन भावना से देखा। उन्होंने न केवल सावित्री को बल्कि उसके मायके वालों को भी तिरस्कार और अपमान का पात्र बना दिया। भागवान, सावित्री का मायका और उसके सपने। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सावित्री अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। परिवार गरीब था, लेकिन बहुत संस्कारी और प्यार से भरा हुआ। उसके पिता रामलाल गांव में किसान थे, जो दिन रात मेहनत करके परिवार का पेट पालते थे। मां सुमित्रा एक साधारण गृहिणी थी, जो अपनी सीमित आमदनी में भी परिवार को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करती थी। सावित्री बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थी। उसने 12वीं तक पढ़ाई की थी और हमेशा चाहती थी कि वह कुछ बड़ा करे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसे आगे पढ़ाया जा सके। माँ बाप की सोच थी कि बेटी जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए उतना अच्छा। सावित्री को भी अपने परिवार की चिंता थी, इसलिए वह चुप रही। जब सावित्री उसी फैन साल की हुई तो उसके माता पिता ने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा। रिश्ता एक बहुत अमीर परिवार से आया था। लड़के का नाम राघव था, जो शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उसकी फैमिली बहुत प्रतिष्ठित थी और उनका नाम पूरे जिले में था। जब रिश्ता आया, सावित्री के माता पिता को पहले विश्वास नहीं हुआ कि इतनी अमीर फैमिली उनकी बेटी को अपनी बहू बनाएगी, लेकिन लड़के के माता पिता ने हाँ कर दी। शादी तय हो गई। सावित्री के माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर शादी की तैयारी की। उन्होंने कर्ज लेकर बेटी को अच्छे कपड़े और गहने दिलाए। गांव भर में धूमधाम से शादी हुई। सावित्री के माता पिता खुश थे कि उनकी बेटी अब सुखी जीवन बिताएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह शादी सावित्री के लिए एक नए संघर्ष की शुरुआत होगी। भाग 2, अमीर ससुराल में पहला दिन। शादी के बाद जब सावित्री पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो उसने वहां की चकाचौंध देखी। आलीशान बंगला, बड़ी बड़ी गाड़ियां, नौकर चाकर, सब कुछ सपने जैसा था। लेकिन उसकी सास रंजना देवी और ननद दीप्ति ने उसे शुरू से ही उपेक्षा की नजर से देखा। पहले दिन जब सावित्री ने घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छुए तो सास ने बस हल्की मुस्कान दी और आगे बढ़ गई। ससुराल के लोग दिखावे में बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके मन में गरीब बहू के लिए कोई सम्मान नहीं था। जब शादी की रस्में खत्म हुई और घर का माहौल सामान्य हुआ तो असली रंग सामने आने लगे। रंजना देवी ने सबसे पहले सावित्री को ताने मारने शुरू कर दिए। तुम्हारे मायके वालों ने तो कुछ खास दहेज भी नहीं दिया, हमारे स्टेटस के हिसाब से कुछ भी नहीं लाए। ननद दीप्ति ने भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। भैया के लिए इससे कहीं अच्छी लड़की मिल सकती थी। सावित्री को इन बातों से बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वह अपने व्यवहार से सबका दिल जीतने की कोशिश करने लगी, लेकिन जितना वह झुकती उतना ही उसे दबाया जाता। मायके वालों का अपमान। सावित्री की माँ जब पहली बार उससे मिलने आई तो बहुत खुश थी। उन्होंने अपनी बेटी को प्यार से गले लगाया, लेकिन सास और नंद ने उनका तिरस्कार किया। जब सावित्री की माँ ने अपनी बेटी के लिए कुछ साधारण से कपड़े और मिठाइयाँ लाकर दीं, तो रंजना देवी ने ताना मारा, ये क्या ले आई आप? हमारे घर में तो नौकर भी इससे अच्छा पहनते हैं। सावित्री की माँ शर्म से सिर झुका कर रह गई। सावित्री ने माँ की आंखों में आंसू देखे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। इसके बाद जब भी सावित्री के मायके से कोई आता, उन्हें हमेशा नीचा दिखाया जाता। यहाँ तक कि जब उसके पिता बीमार पड़े और सावित्री उन्हें देखने जाना चाहती थी तो सास ने मना कर दिया। हमारे घर की बहू ऐसे बार बार मायके नहीं जाती। सावित्री का दिल टूट गया, लेकिन वह चुप रही। अत्याचार और सहनशीलता। समय बीतता गया, लेकिन सावित्री के प्रति ससुराल वालों का रवैया नहीं बदला। उसे हर छोटी बात पर ताने दिए जाते। गरीब घर की लड़की को क्या सलीका होगा, हमारे घर की शान तुम्हारे कारण खराब हो रही है। राघव, जो शुरू में सावित्री का समर्थन करता, धीरे धीरे माँ और बहन के प्रभाव में आ गया। अब वह भी सावित्री को डांटने लगा। सावित्री को दिन रात काम करना पड़ता। सुबह से लेकर रात तक वह घर के सारे काम करती, लेकिन फिर भी सास को संतोष नहीं होता। कोई न कोई कमी निकाल दी जाती। एक दिन जब सावित्री बीमार पड़ी तो सास ने उसकी देखभाल करने की बजाय कहा, नाटक मत करो, हमें बहानेबाजी पसंद नहीं। वह रोई, लेकिन कोई उसे सहारा देने वाला नहीं था। एक दिन जब सावित्री के पिता अचानक बीमार हो गए और अस्पताल में भर्ती हुए
तो सावित्री ने राघव से मायके जाने की बात की, लेकिन राघव ने मना कर दिया। तुम्हारे मायके वालों के चक्कर में हम अपनी इज्जत नहीं गवा सकते। यह सुनकर सावित्री का सब्र टूट गया। उसने पहली बार आवाज उठाई, इज्जत सिर्फ अमीरी से नहीं होती, इंसानियत से होती है। अगर मैं अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकती तो इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं। उसने अपना सामान उठाया और अपने पिता के पास जाने के लिए निकल पड़ी। सास, ननद और पति सब चिल्लाते रहे, लेकिन सावित्री ने किसी की नहीं सुनी। जब वह अपने मायके पहुंची तो माँ पिता ने उसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटी, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, लेकिन हम तुम्हें दुखी भी नहीं देख सकते। उस दिन सावित्री ने तय कर लिया कि वह अपनी जिंदगी अब खुद के दम पर जिएगी। उसने आगे पढ़ाई करने और आत्मनिर्भर बनने का फैसला किया। निष्कर्ष, सावित्री की कहानी उन अनगिनत लड़कियों की कहानी है जो अमीर ससुराल में गरीब होने के कारण तिरस्कार झेलती हैं, लेकिन एक दिन जब वे अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हो जाती हैं तो कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। सावित्री ने यह साबित कर दिया कि सच्ची इज्जत पैसे से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता से होती है।